मैं हमेशा अच्छा कर्म करता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा कर देते हैं। या फिर मैं जब भी अच्छा कर्म करता हूँ मेरे साथ बुरा हो जाता है। मैं सबकी हेल्प करता हूँ, उसके बावजूद भी लोग मेरा कोई हेल्प नहीं करता। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो है जीवन रहस्य। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बंदा जो है जन्म लेता है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर कुछ ना कुछ कर्म करते रहता है। बट उस कर्म में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ बुरा होता है, कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इन सब कर्म के पीछे का रहस्य क्या है? ऐसा क्यों होता है कि मैं कभी बहुत अच्छा कर्म कर रहा होता हूँ, कभी बहुत ख़राब कर्म कर रहा होता हूँ, कभी अच्छा कर्म करने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट ख़राब आ जाता है। मैं जिस फील्ड में पढ़ाई किया उस पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर्म नहीं कर रहा, जॉब नहीं कर रहा या बिजनेस नहीं कर रहा, उससे रिलेटेड मैं पैसा नहीं कमा रहा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बचपन में मैं जो मैथमेटिक्स सिखाया गए उस मैथमेटिक्स का हमारे काम में कोई यूज नहीं होता है, क्या मतलब है पढ़ने का उसका। तो वो सारी चीज़ें रहस्य है। और उस जो मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो जीवन रहस्य। उस रहस्य में आपको हर चीज़ पता चलेगा, समझ में आएंगी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप सब लोग वीडियो देखिएगा और रिलेट कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें रिलेट होते हुए दिखेंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इवन काफ़ी जैसे शादियों में काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं, शादी में पैसा खर्चा करने के बावजूद भी शादी टूट जाती है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे जल्दी से जल्दी एक अच्छे लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला जस्ट अभी 4 महीने पहले शादी हुई थी तो लॉयर का नंबर चाहिए। मैं बोला शादी तोड़वानी है जुड़वानी है? अगर अब शादी में इतना खर्चा किए हैं और शादी में खर्चा करने के बाद भी इतना जल्दी तोड़ना, और एक लड़की के पिता जो इन्होंने बहुत खर्च किए होंगे, अपने पूरे जीवन की सारी कमाई लगा दी एक लड़की की शादी के लिए, और 4 महीने बाद लड़की का फिर तोड़ने के लिए फिर वकील ढूंढेंगे, फिर केस लड़ेंगे, उसमें भी पैसा जाएगा। उससे बेटर क्यों नहीं करते हो कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का नंबर मांगो या किसी एस्ट्रोलॉजर से उनको बोलो कंसल्ट करें, ताकि उनकी जो मेहनत, इतनी मेहनत करके अपने बच्ची का लाइफ सेटल करने की कोशिश किए थे शादी को लेकर के, शादी करा करके, कम से कम वो लाइफ तो सेटल हो जाए। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से लोग डरते हैं, पता नहीं क्या बता देगा या फिर फेक होता है, क्योंकि नॉलेज नहीं उस सब चीज़ों का। अगर नॉलेज होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉलेज नहीं है। तो मेरा मेन मोटो यही है कि मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप बस सुनते रहिए, देखते रहिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे कि जो भी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ वो मेरे लगभग 12 साल प्रैक्टिस किया हूँ। 12 साल से ज़्यादा ही हो गया मुझे। मैं रिलेट करता रहा, चीज़ों को मिलाते रहा और पढ़ते भी रहा, और संयोग से मुझे अच्छे गुरु भी मिले जिन्होंने सब चीज़ों पे डीप स्टडी कराया मुझे। और जैसे आजकल कुछ, जैसे लॉकडाउन में कुछ लोगों ने पढ़ाई करके और फिर प्रेडिक्शन से स्टार्ट कर दिए, उस टाइप का नहीं रहेगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने जस्ट पढ़ा है कि हाँ ये युति है तो ये रेमेडी काम करेगा, बट कितना परसेंट काम करेगा वो वही बता सकता है जिसने उसका टेस्ट किया हो। और मैं 12 साल से टेस्टिंग पे ही था, बहुत टेस्टिंग्स किया हूँ, कहाँ पे किस रेमेडी को देना है, कहाँ पे स्टोन देना है, कहाँ पे मंत्र देना है, कहाँ पे जल प्रवाह करवाना है, कहाँ पे दान करवाना है। इन सब चीज़ों पे काफ़ी डीप स्टडी किया, और स्टडी के साथ खुद पे पहले अप्लाई किया, 10 लोगों पे अप्लाई करवाया, कई लोगों पे, मतलब 10 नहीं, कई लोगों पे अप्लाई करवाया। उसके बाद जाके सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, कंक्लूज एक होके रिजल्ट मिला मुझे कि कौन सी चीज़ का रेमेडी कब होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रूरत है यहाँ पे बंदे को डेंगू रखा और आप पैरासीटामोल देकर के काम चला रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है, अगर बंदे को बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, तो बड़े लेवल का रेमेडी भी करना पड़ेगा, और हर चीज़ बताएंगे आपको। बस ये जर्नी स्टार्ट हुई है अभी, देखते रहिए। कभी भी माइंड में ये मत लाइए कि ये काम नहीं करता है। 5000 साल से पुरानी ये साइंस है,
अगर अभी तक टिकी हुई है, उसके पीछे का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य है, वो भी एक रहस्य है। और आपको पता ही होगा, लोग बोलते हैं कि ये साइंस नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, क्योंकि लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें हमारी हैं सारी ऑथेंटिक हैं, और इन सब चीज़ों को फ़ॉरेन वाले मान रहे हैं और फ़ॉरेन वाले रिसर्च भी कर रहे हैं। जैसे कि फेंग शुई का नाम सुना होगा आपने, वो हमारी चीज़ें हैं, हमारी चीज़ें ला करके वो कर रहे हैं। रेकी के नाम सुना होगा, जो रेकी थे वो इंडिया में आकर के हमसे हील करना सीखे, और हम वो जाकर के जापान में उन्होंने सिखाया और रेकी नाम दे दिया कि रेकी से ठीक होता है सब कुछ, और फिर वो रेकी हमारे इंडिया में आ गया है, और अब हम इंडियंस सीख रहे हैं कि रेकी कैसे करें, जबकि उससे डीप नॉलेज और डीप चीज़ें हीलिंग का हमारे पास है, जो रेकी को भी नहीं पता था। तो वो बस थोड़ा बहुत जितना सीखा उसने, वो बस उतना लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही वास्तु को लेकर के फेंग शुई बनाना शुरू कर दिए लोग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न वाले हमें कॉपी करके फिर हमें ही चिपका दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे हमारे कच्चा माल को ले जाते हैं, वहाँ पर तैयार करते, फिर ला के हमें दे देते, बोलते देखो हमने बनाया। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के साथ भी हो रहा है। मैं एक्चुअली हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं भी बताऊँगा आपको कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों रहा है, और जब भी मैं बात करता हूँ तो हिस्ट्री को बीच में क्यों लेके आता हूँ, ये सारी भी चीज़ें हम बात करेंगे। मेन क्या है कि हिस्ट्री के पीछे का एक बार ज्योतिष के पीछे एक चीज़ देखेंगे आप कि जब गुलाम वंश का बंटवारा हो गया था, उसमें 3 राजा अलग अलग गुलाम थे, तीनों अलग अलग अपना साम्राज्य ले लिया। उसमें से एक था बख्तियार खिलजी, उसको जो है अवध का और मगध साइड में, बिहार साइड में जितने भी से इधर साइड का जितना भी एरिया है, उसको उधर का साम्राज्य मिला बंटवारे में। तो वो जब वहाँ गया तो वहाँ को पता ही है कि एक बंदा जो है एक एक्चुअली बीमार पड़ गया वो उस टाइम पे। तो जब बीमार पड़ा तो वहाँ पे तुर्क से, अफ़गान से, बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े राजाओं को बड़े बड़े हकीमों को बुला रहा है। हकीम सारे बोल दिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता, दुनिया की कोई शक्ति या कोई दवा नहीं बनी जो आपको बचा सके। तो फिर किसी ने आइडिया दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ के वैद्य अच्छे अच्छे वैद्य हैं, तो वैद्य जो हैं उनसे आप दिखवाइए एक बार, हो सकता कुछ हो सके। तो उस समय जो वैद्य होते थे वो जो होते थे, जो मेडिसिन बनाते थे, उस मेडिसिन, हर मेडिसिन को एक नक्षत्र के हिसाब से तोड़ते थे। एक सही नक्षत्र में कौन सी मेडिसिन को तोड़ना है, किस नक्षत्र में किस मेडिसिन को तोड़ना है और किसको कब खिलाना है, तो उस नक्षत्र को फॉलो करके वो दवा खिलाते थे। वो मुहूर्त का बहुत ज़्यादा फॉलो करते, क्योंकि ज्योतिष में मुहूर्त का सबसे बड़ा रोल है। तो मुहूर्त को फॉलो करते हुए, मुहूर्त का पालन करते हुए वो खिलाते थे। तो उस समय क्या हुआ कि उसने जब राजा ने वैद्य को बुलाया, तो वैद्य आए और राजा ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साम्राज्य में लूटपाट कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कुछ खिलाओगे, हो सकता है जहर खिला के मार डालो, तो मैं तुमसे कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, फिर भी मुझे ठीक करो। तो वैद्य जी बोले ठीक है, मैं आता हूँ कुछ दिन में। फिर वो गए, फिर वो उन्हीं का कुरान ला कर दे दिया उनको, और उन्होंने बोला कि इस चैप्टर से इस चैप्टर के बीच में आपको पढ़ना है। अब वो क्या हुआ कि जब उन्होंने कुरान पकड़ा दिया, तो जो बख्तियार खिलजी था वो पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम बाद धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो गया। जब ठीक हो गया तो फिर उन्होंने वैद्य को बुलाया, बोला कि तुमने कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, और ये जो कुरान जो तुमने मुझे दिया है, एक किताब तो मैं पढ़ते रहता हूँ, पहले भी पढ़ रहा था, फिर भी बीमार था, बट इस बार क्या ऐसा हुआ कि मैं ठीक हो गया। तो फिर उस वैद्य जी ने बताया कि आपको मैं दवा के लेप जो है ना, आपकी किताब के हर पेज पे लगा रखा था, और जब जब आप लोग किताब पढ़ रहे थे, आप स्पेशली, तो आप अपने उंगलियों को जीभ पे लगा के फिर पेज को पलट रहे थे। तो जो आपकी उंगली में दवा लगी होती थी वो आपके टंग के थ्रू, जीभ के थ्रू आपके अंदर जा रहा था। इससे आप धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो गए। तो वो बहुत ही घबरा गया कि ये किस लेवल की सोच है इनकी, किस लेवल की साइंस है इनके पास, जो आज तक दुनिया को भी नहीं पता।
तो उन्होंने तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जैसा आपको पता ही होगा। अब उस समय जो भी चीज़ें लिखी होती थी मैक्सिमम लकड़ियों पर लिखी होती थी, इसलिए उसको जलने में काफ़ी टाइम लग गया था। बट अभी जो हमारे पास है, बहुत सारी हमारी चीज़ें मिट गई, जल गई, तो हमारे पास जो स्मृति के आधार पे जो हमारे पास चीज़ें बची, वो फिर से लिखा गया और फिर से लिख करके सजोया गया, फिर से रिसर्च स्टार्ट हो गया, फिर हम कर रहे हैं चीज़ों को, तो कोशिश कर रहे हैं हम चीज़ों को लेकर के आएँ और आप तक पहुँचाएँ। और मैक्सिमम मैं चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ज्योतिष में, ट्राई करें, देखें, शायद आपको समझ में आएगी कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट और सबसे बेस्ट नॉलेज है। और हमारे लाइफ में आपका जैसे कोई घर में बच्चा हुआ तो बच्चा होते ही पता चल जाएगा कि उस बच्चे को लाइफ में क्या क्या बीमारी हो सकती है। आप पहले से रेडी हो जाएंगे तो हम बचा भी सकते हैं, क्योंकि कर्मा जो है ना, कर्म जो है, हम वही बता रहे, जीवन का जो रहस्य जो है वो आपको कर्म से जोड़ करके ले जाएगी कि हम जीवन के रहस्य में क्या ऐसा कर्म करें जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा कम हो सके। इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं कर सकते हम, बट कम ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ पर किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा खरोच आके चला गया, हम जस्ट एक प्रोटेक्शन टाइप का चीज़ें बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इतना ही काम होता है। हम किसी की तकदीर को बदल नहीं सकते हैं, किसी के प्रारब्ध को, किसी के संचित कर्मा को, किसी के लाइफ को बदलना बहुत टफ है। बट जितना टफ है कर्म के थ्रू, उतना इजी भी है। हम चीज़ों को ट्रैक पे ला सकते हैं। अगर कोई बंदा जॉब के लिए जा रहा है और उसके कुंडली में अगर जॉब से पैसा का योग नहीं है तो वो क्या करेगा? वो जॉब करता रहेगा पूरी ज़िंदगी और बुढ़ापा आ जाएगी। बुढ़ापा आने के बाद क्या होगा कि गरीब का गरीब ही रह जाएगा, अकाउंट खाली रहेगा। जैसे हमारे बड़े बड़े नेता भी हुए जिनके कुंडली में सेवा से पैसा नहीं था, वो बड़े बड़े मंत्री तो बन गए, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, बट लास्ट तक वो गरीब रहे। और ऐसे ही अगर आपके बिजनेस में पैसा नहीं है तो आप पूरी ज़िंदगी बिजनेस करते रहेंगे और परेशान रहेंगे। और आपके बिजनेस में पैसा है बट आप सही बिजनेस में नहीं है, या आपके जॉब में पैसा है आप सही जॉब में नहीं है, तो भी आपको पैसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। लास्ट में आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि आपका अकाउंट खाली रहेगा। बीच में हो सकता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा दिखाई दे, बहुत पैसा है, कुछ नहीं दिक्कत है, बट वो आपको थोड़ी देर के लिए रहेगा। फिर लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट ये रहेगा कि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो जिस चीज़ से आपका जुड़ा हुआ है, अगर आपका, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि किसी की कुंडली में मैं देखा कि एक बार क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरा ट्रांसफ़र मेरे घर के पास लेना है। तो मैं कुंडली देखा, कुंडली देख करके मुझे समझ में आ गई कि ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये पैसा इनके ट्रैवल दे रहा है इनको। टीचिंग तो इनको दिख रहा है कि टीचिंग से पैसा आ रहा है, बट एक्चुअल में इनको पैसा ट्रैवल दे रहा है। मतलब इनका ट्रैवल रुका तो इनका पैसे का जो फ्लो है ना, नौकरी तो चलती रहेगी बट पैसा का फ्लो रुक जाएगा, नहीं तो पैसे की दुर्गति स्टार्ट हो जाएगी, पैसा बहना शुरू हो जाएगा, पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे वो। तो वो काफ़ी हाथ पाँव मारे। उसके बाद फाइनली जो हुआ, मैंने बोल दिया उनको कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा आपके घर के पास नहीं आएगा, क्योंकि पैसा ट्रैवल दे रहा है और ट्रैवल करते रहेंगे तो ही पैसा आएगा। तो और देखा मैं कि इनके पैसे में कट ऑफ हो रहा है या कर्म में रुकावट कुछ आ रही है, सब मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद एक ही रिजल्ट निकला कि इनका सब कुछ सही चलने वाला है। तो एक ही रिजल्ट निकलता है कि इनका ट्रांसफ़र घर के पास नहीं आएगा। फाइनली क्या हुआ, ट्रांसफ़र तो आया उनका, बट जितने डिस्टेंस पे वो साउथ में जाते थे उतने डिस्टेंस पे उनको नॉर्थ में ला के फेंक दिया। फिर वहाँ से वो सफ़र करने लगे, क्योंकि पैसा ट्रैवल दे रहा है। और हमें दिखता है कि हमें टीचिंग से पैसा आ रहा है, या हमें दिखता है हमें टेक्नोलॉजी से पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। उस पर एक और चीज़ बात करेंगे कि अभी यूट्यूब पे लोग बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ बहुत सारे वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो यूट्यूब पे वीडियो किनका चलेगा किनका नहीं चलेगा वो भी बताएंगे हम, और कैसे चलेगा। क्योंकि वीडियोज़ आपके अगर कुंडली में योग है वीडियोज़ के थ्रू, अगर आपकी कुंडली में ऑनलाइन के थ्रू योग है तो आपका सब कुछ चलेगा। और अगर कुंडली में आपके योग नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने गलत जगह पे आप हैं, तो आपको वो भी चीज़ पता चलेगा, समझ में आएगी बात है।
एक एक चीज़ों को निकालूंगा, जीवन के सारे रहस्यों को बताऊंगा। ये जीवन रहस्य बहुत ही मज़ेदार टॉपिक चलने वाली है आपके लाइफ में, और ऐसे और सही बातें होते रहेंगी।